जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। जिस एंजल ऑफ द लॉर्ड से याकूब ने रात भर जंग लड़ी थी, यानी कि मल्ल युद्ध किया था, उसी ने उसे नाम दिया था इज़राइल। इज़राइल यानी कि इसरा करने वाला। इसे स्ट्रगल भी कहते हैं और अल का मतलब होता है खुदा, यानी कि खुदा से जंग करने वाला। ये यहोवा का दूत कोई और नहीं है बल्कि यीशु मसीह ही है। आइए देखते हैं। इस पैसेज में बहुत सारी बातें ध्यान देने लायक हैं, क्योंकि याकूब कहता है कि मैं आमने सामने खुदा का चेहरा देखने के बाद भी जिंदा बच गया हूँ। देखिए, ये बात तो साफ साफ दी है कि एक पुरुष था जो याकूब से लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई के बाद वो ये कहता है, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से जंग करके जीत गया है। वैसे है तो ये इज़राइल देश के लिए एक भविष्यवाणी, लेकिन इस पुरुष ने जो कहा है कि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से जंग करके जीत गया है, इसका मतलब यह है कि इस जंग में परमेश्वर और मनुष्य दोनों शामिल थे। ये पुरुष अपने आप को परमेश्वर और मनुष्य का मिला जुला रूप बता रहा था, यानी कि यीशु मसीह। ये यीशु मसीह का प्री इनकारनेशन है, यानी कि अपने जन्म से 1600 साल पहले यीशु मसीह इस जगह पर दिखाई देते हैं। याकूब उससे उसका नाम भी पूछता है, जैसे कि शमशून का पिता मानोह भी नाम पूछता है एंजल ऑफ द लॉर्ड से। शमशून के पिता को नाम बताया जाता है, अद्भुत, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन याकूब इस जगह का नाम पनियल रखता है, यानी कि ईश्वर का मुख, ईश्वर का चेहरा। याकूब ये तो समझ रहा था कि मैं जिससे लड़ रहा हूँ ये ईश्वर है। इस घटना का एक और हिस्सा होशे 12वें अध्याय में दिया है, आइए उसे देखते हैं। लिखा है, वो याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वो उसे बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में पड़ने से पहले उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा था, और बड़े होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। यहाँ देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ लड़ रहा था याकूब। और चौथी आयत में आगे लिखा है, वो दूत से लड़ा और जीत भी गया, और वो रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। वो बेतेल में उससे मिला था और वहीं उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। होशे नबी इस भेद को खोल देता है कि याकूब जिस नाम को जानना चाह रहा था वो नाम था क्या। दरअसल वो यहोवा से लड़ रहा था। लिखा है वो परमेश्वर से लड़ा, और वही वो दूत भी था जिससे वो लड़ रहा था, यानी कि एंजल ऑफ द लॉर्ड। और ये जो स्ट्रगल या जंग या लड़ाई मल्लयुद्ध चल रहा था, ये कोई आम मल्लयुद्ध नहीं था, बल्कि प्रार्थना का मल्लयुद्ध था। यहाँ लिखा है वो रोया और गिड़गिड़ाकर विनती की। खुदा इनकी तरफ से इसरा करेगा। इज़राइल नाम देने का यही मकसद था परमेश्वर का। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। एक बात आखिर में मैं और बताना चाहता हूँ कि उस दिन के बाद से याकूब लंगड़ाने लग गया था। ऐसा क्यों किया गया? याकूब की जांग की नस इसीलिए छुई गई थी ताकि उसे प्रार्थनाओं से उठाया जा सके, क्योंकि प्रार्थना घुटनों पर बैठकर होती है। और जिंदगी भर अपने लंगड़ाने को देख करके याकूब को हमेशा के लिए ये याद रह सके कि ये घटना सचमुच में हुई थी, कहीं वो उसे भूल ना जाए, इसलिए उसकी जांग की नस को छुआ गया था। याकूब इस घटना को कोई सपना ना समझ ले, इसलिए उसे ये फिजिकल तकलीफ दी गई उसके शरीर में। सबको जय मसीह की।